कल मेरा कलीग इरफान मेरे क्यूबिकल में आया, एकदम खुश दिख रहा था। मैंने बोला, भाई इरफान क्या बात है, आज बहुत खुश दिख रहा। तो उसने अपने बैग से एक इनविटेशन कार्ड निकाला और मुझे थमा दिया। मैंने देखा उस कार्ड को तो पता चला इरफान शादी करने जा रहा है। वो उसके निकाह का इनविटेशन था। मैं सोच में पड़ गया, यार इसकी तो शादी हो चुकी है, घर में फातिमा भाभी हैं, इसके बच्चे हैं मोहसिन और मुस्तकीम, फिर ये करने क्या जा रहा है, दूसरी शादी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ लिया, इरफान ये बता कि ये डिसीजन तूने क्यों लिया, अभी तो तू फातिमा भाभी के साथ है ना। इरफान ने थोड़ी देर सोचा और फिर क्या बोला पता है, हम लोगों में ये सब चलता है, वैसे भी हम में ये सब चलता है वाला जो उसका स्टेटमेंट था ना, मेरे दिमाग में बहुत देर तक चलता रहा। फातिमा भाभी का क्या होगा, दोनों बच्चे कहाँ जाएंगे, और क्या इरफान इन सब की जिम्मेदारी अकेले निभा पाएगा। ऐसे न जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। फिर ये लगा कि इरफान ये सब कर ले रहा है या करने की हिम्मत जुटा ले रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है। अब इस कम्युनिटी में क्या जायज़ है और कितना जायज़ है, इस पर सोचने की बजाय मैं ये सोच रहा था कि बेचारी फातिमा भाभी पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन फातिमा भाभी पर जो गुजर रही है वो अब इस देश की किसी और महिला पर नहीं गुजरेगी, क्योंकि देश में सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, फिर वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। देश में बनने जा रहा है एक ऐसा कानून जो सबके लिए बराबर होगा, मतलब एक देश और एक कानून। और ये कानून न सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि शादी को लेकर देश में क्या नियम होंगे, बल्कि डिवोर्स, एडॉप्शन, अपना वारिस चुनना और ज़मीन जायदाद में संतानों की हिस्सेदारी को लेकर एक नियम सबके लिए बनाने जा रहा है। अब तक ये रूल्स कई कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग थे, क्योंकि वो अपने खुद के रूल्स फॉलो करते थे, जिसको पर्सनल लॉ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुस्लिम, ईसाई और पारसी कम्युनिटीज़ के खुद के लॉज हैं। मतलब इस कम्युनिटी ने कुछ ऐसे नियम बना रखे हैं जो इनकी पूरी कम्युनिटी पर लागू होते हैं। अब इसको मैं और आसान करके बताता हूँ। से फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम अपनी कम्युनिटी में मल्टीपल मैरिजेस कर सकते हैं, तो वहीं पारसी कम्युनिटी में सेल्फ इम्पोज्ड एक लॉ है कि उनकी लड़कियों की शादियां उनके कम्युनिटी में ही होंगी, नहीं तो वो कम्युनिटी से निकाल दी जाएंगी। तो ईसाई कम्युनिटी में भी तलाक चर्च में ही हो जाते हैं, चर्च का कोई एक ट्रिब्यूनल तलाक करवा देता है और फिर उसके बाद इस कम्युनिटी के लोग मल्टीपल मैरिजेस करते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी सामने आए हैं। लेकिन अब ये सारे कानून लगा दिए जाएंगे एक किनारे और देश में सबके लिए होगा एक कानून। इसका एक मतलब ये भी है कि देश में अब अदालतें सबसे ऊपर होंगी। शादी या डिवोर्स वैलिड है या नहीं, ये मस्जिद में बैठा कोई काजी या चर्च का फादर नहीं तय करेगा, बल्कि कोर्ट तय करेगी। पिता की जायदाद में बेटों का हिस्सा कितना और बेटियों का कितना, ये भी कोई काजी या पादरी नहीं बताएगा, बल्कि कोर्ट बताएगी। बच्चा दत्तक लेने का प्रोसीजर क्या होगा और उस एडॉप्टेड चाइल्ड का आपकी जायदाद पर कितना हक होगा, ये भी कोर्ट ही बताएगी। और ये सारे नियम सबके लिए एक बराबर होंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कम्युनिटी। और इसीलिए तो इस कानून को नाम दिया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता। इस कानून को देश में लागू करने के लिए देश की सरकार अब रजिस्टर्ड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से ओपिनियन मांग रही है, और उसके लिए सिर्फ 30 दिन का टाइम दिया गया है। सरकार ये जल्दीबाजी इसलिए भी दिखा रही है क्योंकि 2019 के चुनावों में ही बीजेपी ने इसको अपने मैनिफेस्टो में रखा था और देश में अगले साल चुनाव भी तो होने जा रहे हैं। ये कानून किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा, ये तो तय है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अब तक इसका विरोध ही किया है, क्योंकि उनकी कम्युनिटी के लोगों को लगता है कि इसके अमल में आ जाने के बाद से उनकी पर्सनल रिलीजियस फ्रीडम खत्म हो जाएगी। वो अपने हिसाब से नहीं चल पाएंगे, अपने हिसाब से शादियां नहीं कर पाएंगे, तलाक नहीं दे पाएंगे, बेटा बेटी को लेकर अलग अलग नियम रखेंगे। कुल मिलाकर इन सबसे ऊपर औरतों को तो कुछ समझेंगे ही नहीं। लेकिन अब ये सब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए सरकार ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने जा रही है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि संसार में कई देश पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट कर चुके हैं, और इनमें से कई देश ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम मेजॉरिटी है, और इसके अच्छे नतीजे भी देखने को मिले हैं। तो द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत में अब इस कानून को जल्दी से जल्दी अमल में नहीं लाया जाना चाहिए। किस किस इस्लामिक देश ने अपने यहाँ यूसीसी लागू किया है, हमें कमेंट करके बताएं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।